मेरे बॉयफ्रेंड की शादी हो गई है। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? जिस इंसान के साथ मैंने अपने जीने मरने की कस्में खाई थी, जिसके साथ मैंने अपना फ्यूचर ब्राइट देखा था, जो इंसान मुझे बोलता था कि मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता, यहां तक कि मुझे पानी भी अंदर तक नहीं जा पाता, मेरे गले में अटक जाता है, मैं परेशान रहता हूं आपके बिना, आज वो शादी कर रहा है। आज वो एक थर्ड पर्सन के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। अगर ऐसी स्थिति आपकी लाइफ में आ रही है तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होने की स्थिति है। आप लाइफ में बहुत पीछे जा रहे हैं, तो आपको समझने की आवश्यकता है, आपको अपने आप को मोटिवेट करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से आपके साथ ये सिचुएशन बीत रही है, यहां पर इंसान बड़ा टूट जाता है और अंदर ही अंदर हर्ट होना शुरू हो जाता है। और हर्ट होने का मतलब क्या होता है कि आप किसी को यह बातें शेयर भी नहीं कर पाते, यहां तक कि किसी को बोल भी नहीं पाते कि मेरे साथ ये सब बीत रहा है। अगर आप बताते भी हो तो आपको ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए ये मेरे दुख को सुनकर और मुझे हर्ट ना शुरू कर दे करना। आपको किसी भी इंसान से डर लगना शुरू हो जाता है। अगर आप किसी अदर पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आना भी चाहते हो तो आपको एक डर सताता है। आपको ऐसा लगता है कि यार कहीं ये इंसान भी मेरे साथ गलत ना कर दे, कहीं ये इंसान मुझे धोखा ना दे दे। जब आपके पार्टनर की शादी तय हो गई है या आपके पार्टनर की शादी हो गई है तो आप परेशान हो रहे हो कि क्या किया जाए। अब आप समझने का प्रयास करना, मैं जो आपको बता रहा हूं। क्या आपके पार्टनर की शादी तय अभी हुई है, एक ही रात में सब कुछ हो गया है, सुबह आपको बताया और शाम को शादी हो गई? ऐसा नहीं होता। आपके पार्टनर की तैयारी आपसे लगभग 1 साल से थी आपको छोड़ने की, लेकिन आप नहीं समझ पाए। आप तो सोच रहे थे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान है, आपने सारी दुनिया से दिमाग हटा के उस इंसान पर फोकस किया। अब आप समझना कि आपके पार्टनर ने आपसे शादी क्यों नहीं की है। बिल्कुल मैं आपको डीपली बताऊंगा, बहुत बारीकी से बताऊंगा। आपका पार्टनर आपको फ्यूचर नहीं समझता। आपके पार्टनर ने आपके साथ लाइफ सुरक्षित नहीं मानी है। उसको ऐसा लगता था अगर मैं इस इंसान से शादी करूंगा कहीं ऐसा ना हो जाऊं, मैं असुरक्षित हो जाऊं, मैं परेशान होना शुरू हो जाऊं। आपके रिलेशनशिप में आपके बहुत ज्यादा झगड़े हुए होंगे, आपने उसको इरिटेट भी किया होगा, आपने उसके ऊपर एक बर्डन भी डाला होगा, आपने उसको इतना ज्यादा परेशान भी किया होगा। जब वो आपके सामने रोया भी होगा, जब वो आपके सामने रोया होगा, उस समय उसके दिमाग में एक बात आई होगी कि यार अगर मैं इस इंसान से परमानेंटली जुड़ जाऊं तो ये मुझे बहुत ज्यादा हर्ट कर सकता है। लेकिन आपने वो परिस्थिति याद नहीं की, उसको याद थी। जब वो रोया था उसको याद है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर आपको बताता हूं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी इंसान के साथ बुरा कर देते हैं, यानी हमने किसी को एक थप्पड़ मार दिया, ठीक है, हमने उसको थप्पड़ मार दिया है। वो इंसान नहीं भूलेगा जिसको थप्पड़ लगा है, अब तो मारकर भूल गए, लेकिन जिस इंसान को वो थप्पड़ लगा है वो नहीं भूलेगा। सेम यही सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में रही है। आपने उसके साथ कुछ गलत किया लेकिन वो इंसान उस चीज को नहीं भूल पाया। अब उसको लगता है कि अगर मैंने इस इंसान के साथ अपनी लाइफ सेट कर दी तो ये इंसान मुझे परमानेंटली हर्ट करेगा और मैं एक दर्द में रहूंगा, इसलिए उस इंसान ने आपके से शादी नहीं की। अब दूसरी बात, वो इंसान शादी करके खुश है, आप क्यों परेशान हो रहे हो? वो तो एंजॉय कर रहा है, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। अगर वो दुखी होता तो बहुत सारी खुशी होती है शादी में, बहुत सारे ऐसे लम्हे आते हैं जहां पर हमें खुश रहना होता है, बहुत सारे ऐसे लम्हे होते हैं जो खुशी के पल होते हैं। अगर वो खुश नहीं रहेगा तो वो पत्नी उसके साथ रह लेगी? रह नहीं सकती है। दूसरी बात, आज के समय में शादी उस तरीके से नहीं होती जिस तरीके से आप समझ रहे हो।
जब आपके पार्टनर की एंगेजमेंट हुई होगी, यानी एक सगाई तय हुई होगी, जब आपके पार्टनर की एंगेजमेंट तय हुई होगी, उसको भी 2-4 महीने लगे होंगे बीच में, और आज के समय में लड़का लड़की पहले ही बात करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही रिश्ता तय होता है तो लड़का लड़की नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं। उसी समय आपका पार्टनर आपसे डिस्कनेक्ट हो चुका था, लेकिन आप नहीं समझ पाए। आप नहीं समझे तो क्या करें? एक इंसान के जाने से जिंदगी अधूरी होती है क्या? अब वो चला गया है तो आपको भी अपनी लाइफ के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। अगर उसके बारे में सोचोगे, मेरा मानना तो ऐसा है, जो इंसान आपको रास्ते में धोखा देकर जा रहा है उसका चेहरा भी मत देखिए, उसको लाइफ से ऐसे दफा कर दीजिए जैसे एक सपना था, एक बुरा सपना समझ के उसको हटा दीजिए साइड में। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं बार बार अपने पार्टनर को याद करूं और बार बार हर्ट होता रहूं, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आपको हीर रांझा बनने की जरूरत पड़ रही है तो बन जाइए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। बहुत बड़ा फील्ड पड़ा है, और इतना बड़ा फील्ड पड़ा है कि आप सोच नहीं पाएंगे। हीर रांझा बनोगे, फिर शीरी फराद बनोगे, फिर उससे बड़ी डिग्री मिल जाएगी। इन किसी भी इंसान का अगर आप फ्यूचर देखोगे, क्या हीर रांझा का कोई फ्यूचर था? बर्बाद हुए हैं। अदर किसी इंसान को देखोगे जो प्यार में थे, क्या आबाद हुए हैं? आपका पार्टनर आपको छोड़कर गया है, आपके पार्टनर ने शादी कर ली है, उस पार्टनर को चले जाने दीजिए। अब आप अपनी लाइफ को सेटल कीजिए, और लाइफ को सेटल भी इतने अच्छे से कीजिए कि एक बार को उसको पछतावा हो कि यार मैंने जिस इंसान को छोड़ा है वो शायद मैंने गलत किया है, मैं क्यों उसको छोड़ूं। समझ रहे हो? यानी आपका पार्टनर यह सोचना शुरू कर दे कि यार शायद मेरी उससे शादी हो जाती तो बड़ा अच्छा होता। लेकिन अगर आप बार बार हर्ट होते रहोगे और बार बार रोते रहोगे, बार बार उसके सामने निकलोगे रोते रोते, या बार बार उसको कॉल करोगे, कई बार तो ऐसा करते हो आप, कॉल मिला देते हो। अरे उसकी अब लाइफ है, उस लाइफ को क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हो? क्यों परेशान उसको कर रहे हो? अब क्यों उसके बारे में बार बार सोचकर, अब तो आपके पास आता नहीं चाहता, क्यों आपके बारे में सोचेगा वो? क्यों आपको बार बार फोकस करेगा? नहीं करेगा। उसकी लाइफ चेंज हो चुकी है, वो एक थर्ड पर्सन के साथ, यानी जिसको अपनी पत्नी बना चुका है, उसके साथ वो फ्यूचर के सपने भी देख चुका है। आपके सपने जो खत्म हुए हैं उन सपनों को भूल जाइए। दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो खत्म हो जाती हैं। अगर हमें कोई वस्तु मिली है, आप ये सोचकर उसको ले कि ये मुझसे जानी है। अगर आप ये सोच के लोगे कि नहीं ये तो परमानेंटली मेरी है, फिर गलत हो जाएगा। अब आप कोशिश करें कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें, खुश रहे, उसके बारे में मत सोचे। जो चला गया है चला गया है, ठीक है। ये मेरे दर्शकों का कुछ क्वेश्चन थे, मैंने आपके सामने रख दिए। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, बाय बाय।